नमस्कार। चलिए आज भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी को समझते हैं जिनका रास्ता औरों से बहुत अलग था। हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें पूरा देश प्यार से नेताजी कहता है और जिनकी विरासत आज भी उतनी ही मजबूत है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सुभाष चंद्र बोस के फौलादी इरादों की गूंज थी। एक ऐसा ऐलान जो बताता था कि भारत के आज़ादी के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये नेता जिन्हें पूरा भारत नेताजी के नाम से जानता है? ऐसी क्या खास बात थी उनमें जिसने उन्हें इतिहास के सबसे असाधारण नायकों में से एक बना दिया? आइए उनके जीवन की इस पूरी यात्रा को करीब से देखते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे हीरो से जिसने आज़ादी के लिए एक बिल्कुल अलग राह चुनी। एक ऐसी राह जो हिम्मत, त्याग और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की मिसाल बन गई। सुभाष का बचपन ही इस बात का गवाह था कि वो कोई साधारण बालक नहीं थे। पढ़ाई में तो वो हमेशा अव्वल रहते ही थे, लेकिन साथ ही साथ फिलॉसफी और संस्कृत के गहरे ज्ञान ने उनके अंदर देशभक्ति की वो चिंगारी जला दी जिसने आगे चलकर उनके पूरे जीवन का रास्ता तय कर दिया। एक बेहतरीन भविष्य, एक शानदार करियर उनके सामने बाहें फैलाए खड़ा था। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल कर रख दी। और वो फैसला था आईसीएस से इस्तीफा। जरा सोचिए, एक ऐसा शानदार करियर जिसका हर कोई सपना देखता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बाद उस जमाने की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस में चुने जाना। लेकिन बोस ने उस चमक दमक को ठोकर मारकर एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दौर में आईसीएस की नौकरी छोड़ना कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा त्याग था, देशभक्ति का एक ऐसा खुला ऐलान जिसने रातों रात पूरे देश का ध्यान सुभाष चंद्र बोस की तरफ खींच लिया। तो अब देश के लिए सब कुछ छोड़ने के बाद बोस ने मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखा। लेकिन यहां भी उनका रास्ता आसान नहीं था। बहुत जल्द विचारों का मतभेद उन्हें एक नई ही दिशा में ले जाने वाला था। और फिर आया साल 1938, एक ऐतिहासिक साल। सुभाष चंद्र बोस अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये उनके राजनीतिक जीवन की उस वक्त की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। और यहीं पर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा वैचारिक टकराव खुलकर सामने आता है। एक तरफ थे गांधी जी, जिनका रास्ता अहिंसक और शांतिपूर्ण संघर्ष का था, तो दूसरी तरफ थे बोस, जिनका मानना था कि आज़ादी पाने के लिए तेज और अगर जरूरत पड़े तो सशस्त्र संघर्ष भी करना होगा। 1939 में दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी ये वैचारिक मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि बोस ने कांग्रेस छोड़ने का एक और साहसिक फैसला लिया और अपने रास्ते पर चलने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब हम उनके जीवन के सबसे साहसिक, सबसे हैरतअंगेज चरण में आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के मकसद से एक सेना खड़ी करने की उनकी अविश्वसनीय यात्रा। ये मिशन किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। सोचिए, सबसे पहले भारत में ब्रिटिश जासूसों को चकमा देकर निकलना, फिर जर्मनी और जापान तक की खतरनाक यात्रा करना और उसके बाद दुनिया भर में फैले भारतीय युद्धबंदियों और आम लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर लेना। ये बोस के अद्भुत साहस और रणनीति का सबसे बड़ा सबूत था। तुम मुझे खून दो के अलावा उन्होंने देश को वो नारे भी दिए जिन्होंने हर भारतीय के दिल में आग लगा दी और जो आज भी हमारी रगों में देशभक्ति का करंट दौड़ाते हैं। जय हिंद, जो आज भारत का राष्ट्रीय अभिवादन बन गया है, और दिल्ली चलो। देखिए, बोस का लक्ष्य सिर्फ एक सेना बनाना नहीं था, बल्कि एक आजाद राष्ट्र की नींव रखना था। उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, यानी देश के बाहर एक समानांतर सरकार, जिसे कई देशों ने ऑफिशियल मान्यता भी दी। ये ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक सीधी चुनौती थी। बोस का जीवन जितना असाधारण था, उनका अंत उतना ही रहस्यमयी है। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, उनकी मृत्यु से जुड़ा वो रहस्य और भारत पर उनकी वो अमिट छाप जो वो छोड़ गए। ये वो सवाल हैं जो आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है। उनके जीवन का अंत एक ऐसे रहस्य में डूबा हुआ है जिसने अनगिनत कहानियों और सिद्धांतों को जन्म दिया है। आधिकारिक तौर पर तो ये कहा जाता है कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई।
लेकिन सच कहूं तो ये आज भी एक बहुत बड़ी बहस और जांच का विषय बना हुआ है, और बहुत से लोग इस थ्योरी पर विश्वास नहीं करते। तो अंत में नेताजी की विरासत आखिर है क्या? ये विरासत है बेमिसाल हिम्मत की, अनुशासन की और देश के लिए अटूट समर्पण की। आज़ाद हिंद फौज ने भले ही जंग ना जीती हो, लेकिन उसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में आज़ादी की वो आग जला दी जिसे फिर कोई नहीं बुझा सका। और यही आखिरी सवाल बोस की पूरी विचारधारा का सार है। उनका जीवन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है और उसे हासिल करने के लिए कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है।